नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्यः। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय राजन, विदुर की यह बात सुनकर पुरुष श्रेष्ठ राजा धृतराष्ट्र ने रथ जोतने की आज्ञा देकर कहा, गांधारी को, भरतवंशी अन्य सब स्त्रियों को तथा वधू कुंती को साथ लेकर वहां जो दूसरी स्त्रियां हों उन्हें भी बुला लो। जनमेजय परम धर्मज्ञ विदुर जी से ऐसा कहकर शोक से जिनकी ज्ञान शक्ति नष्ट सी हो गई थी, वे धर्मात्मा राजा धृतराष्ट्र रथ पर सवार हुए। गांधारी पुत्र शोक से पीड़ित हो रही थी। पति की आज्ञा पाकर वे कुंती तथा अन्य स्त्रियों के साथ जहां राजा धृतराष्ट्र थे वहां गई। वहां राजा के पास पहुंचकर अत्यंत शोक में डूबी हुई वे सारी स्त्रियां एक दूसरे को पुकार पुकार कर परस्पर गले से लग गईं और उच्च स्वर से फूट फूट कर रोने लगी। विदुर ने उन सब स्त्रियों को आश्वासन दिया। वे स्वयं भी उनसे अधिक आर्त हो गए थे। अश्रुओं से गदगद कंठ हुई उन सबको रथ पर चढ़ाकर वे नगर से बाहर निकले। तदनंतर कौरवों के सभी घरों में बड़ा भारी आर्तनाद होने लगा। वृद्धों से लेकर बालकों तक सारा नगर शोक से व्याकुल हो उठा। जिन स्त्रियों को पहले कभी देवताओं ने भी नहीं देखा था, उन्हीं को उस समय पतियों के मारे जाने पर साधारण लोग देख रहे थे। वे नारियां अपने सुंदर केश बिखराए, सारे आभूषण उतार कर एक ही वस्त्र धारण किए अनाथ की भांति रणभूमि की ओर जा रही थी। कौरवों के घर श्वेत पर्वत के समान जान पड़ते थे। उनसे जब वे स्त्रियां बाहर निकली, उस समय जिनका यूथपति मारा गया हो, पर्वतों की कंदराओं से निकली हुई उन चितकबरी हरिणियों के समान दिखाई देने लगी। राजन, राजभवन के विशाल आंगन में एकत्र हुई उन किशोरी स्त्रियों के अनेक समुदाय शोक से पीड़ित होकर रणभूमि की ओर उसी प्रकार चले जैसे बछड़ियां शिक्षा भूमि पर लाई जाती हैं। एक दूसरी के हाथ पकड़कर पुत्रों, भाइयों और पिताओं के नाम ले लेकर रोती हुई वे कुरुकुल की नारियां प्रलय काल में लोक संहार का दृश्य दिखाती हुई सी जान पड़ती थी। शोक से उनकी ज्ञान शक्ति लुप्त सी हो गई थी। वे रोती और विलाप करती हुई इधर उधर दौड़ रही थी। उन्हें कोई कर्तव्य नहीं सूझ रहा था। जो युवतियां पूर्व में सखियों के सामने आने में भी लजाती थीं, वे ही उस दिन लाज छोड़कर एक वस्त्र धारण किए अपनी सासुओं के सामने उपस्थित हो गई थी। राजन, जो नारियां छोटे से छोटे शोक में भी एक दूसरी के पास जाकर आश्वासन दिया करती थी, वे ही शोक से व्याकुल हो परस्पर दृष्टिपात मात्र कर रही थी। उन रोती हुई सहस्रों स्त्रियों से घिरे हुए दुखी राजा धृतराष्ट्र नगर से युद्ध स्थल में जाने के लिए तुरंत निकल पड़े। शिल्पी, व्यापारी, वैश्य तथा सब प्रकार के कर्मों से जीवन निर्वाह करने वाले लोग राजा को आगे करके नगर से बाहर निकले। कौरवों का संहार हो जाने पर आर्त भाव से रोती और विलपती हुई उन नारियों का महान आर्तनाद संपूर्ण लोगों को व्यथित करता हुआ प्रकट होने लगा। प्रलय काल आने पर दग्ध होते हुए प्राणियों के चीखने चिल्लाने के समान उन स्त्रियों के रोने का वह महान शब्द गूंज रहा था। सब प्राणी ऐसा समझने लगे कि ये संहार काल आ पहुंचा है। महाराज जन्मेजय कुरुकुल का संहार हो जाने से अत्यंत उद्विग्न चित्त हुए कुरुवासी, जो राजवंश के साथ पूर्ण अनुराग रखते थे, उच्च स्वर से रोने लगे। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।